दोस्तों, हम आज बात करेंगे इस देश की बहुत बड़ी समस्या के बारे में, जो कि है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी। एक ऐसी समस्या है जो हमारी पब्लिक को तो नुकसान पहुंचा ही रही है, हमारे देश की जीडीपी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इसका ख़त्म करने का बीड़ा उठाया है और सन 2020 तक इसको देश से समूल ख़त्म करने का, जैसे कि पोलियो ख़त्म हो गया, एक लक्ष्य रखा है। हम सब उनके साथ हैं, उनके विज़न के साथ हैं। उनका विज़न बहुत ही अच्छा है। अब हम बात करते हैं बीमारी के बारे में। ये एक ऐसी बीमारी है जो पर्सन टू पर्सन फैलती है। मतलब अगर मुझे टीबी की बीमारी है और कोई मेरे क्लोज संपर्क में आता है तो ये बीमारी उसको भी हो सकती है। अगर कोई टीबी से ग्रसित व्यक्ति किसी स्वस्थ व्यक्ति के सामने खांस दे, छींक दे, तो उसको बीमारी मिल सकती है। टीबी से ग्रसित व्यक्ति का कोई झूठा या झूठन खा ले, उससे हो सकती है। तो ये कुछ तरीके हैं फैलने के। इसलिए बीमारी वहाँ ज़्यादा होती है जहाँ एक ही घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं। छोटे घर होने से लोगों को एक साथ रहना पड़ता है, कई लोगों को, और उनमें लगभग सभी में बीमारी फैलती चली जाती है। बात करते हैं इसके लक्षणों की। लक्षणों में लगभग सभी लोग जानते हैं कि अगर लंबे समय से खांसी है, बुखार है, खांसी में खून आता है, भूख कम होती जा रही है, वजन में गिरावट आती जा रही है, तो ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। टीबी के जो और लक्षण हैं वो फिर दूसरी जगह टीबी के हो सकते हैं, जैसे कि दिमागी टीबी, उसमें आदमी बेहोशी में जा सकता है। पेट की टीबी, जिसमें कि लैट्रिन में खून आ सकता है, लगातार दस्त रह सकते हैं। टीबी शरीर के किसी भी हिस्से की हो सकती है, लेकिन जो सामान्य तौर से मिलती है वो फेफड़े की टीबी मिलती है, जो अमूमन 80 से 90% तक का उसका शेयर रहता है बीमारी में। सामान्य टीबी के अलावा टीबी के और भी कई प्रकार होते हैं जो कि जिनका इलाज मुश्किल होता है, जिनको हम एमडीआर टीबी बोलते हैं। एमडीआर टीबी का मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, जिसमें कि बहुत सी टीबी की जो आम दवाइयाँ हैं वो बेअसर हो जाती हैं। उसमें फिर हम अलग तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अगर हम खुद खरीद के इलाज करें तो बहुत महंगा होता है। सरकार एमडीआर टीबी का इलाज भी बिल्कुल फ्री करती है, जांचा बिल्कुल फ्री करती है। एमडीआर टीबी के और जो ख़तरनाक टीबी है उसको हम एक्सडीआर टीबी बोलते हैं। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, जिसमें कि लगभग सभी दवाइयाँ बेअसर हो जाती हैं, और इसको हम लोग कैंसर की बीमारी के समकक्ष रखते हैं, क्योंकि 90% से ज़्यादा लोगों की इसमें मृत्यु निश्चित होती है दवाइयाँ बेअसर हो जाने की वजह से। इसलिए मेरा सभी को सुझाव है कि टीबी का बचाव ही सबसे बढ़िया इलाज है। टीबी को होने से बचे। कोई व्यक्ति अगर परिवार में है जिसको लगातार बुखार खांसी है, उसका तुरंत इलाज कराएं। उसके संपर्क में आने से बचें, उसका झूठा खाने से बचें, तुरंत उसका इलाज शुरू कराएं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है इसमें कि अगर कोई टीबी का व्यक्ति 1 महीने तक लगातार इलाज कर ले तो उसकी इन्फेक्शन फैलाने की क्षमता बहुत कमज़ोर पड़ जाती है। ज़्यादातर मरीज़ों को, आगे आने वाले मरीज़ों को इन्फेक्शन नहीं फैला पाता, तो उसमें जो बैक्टीरिया है वो लगभग निर्जीव सा हो जाता है। लेकिन इलाज हमें पूरा करना है। 6 महीने का लगभग इलाज होता है, जो कि बिल्कुल नियम से करना होता है, कोई डोज मिस नहीं करनी होती है। इसलिए सरकार डॉट सेंटर चलाती है, जहां वो अपने सामने दवाइयाँ खिलवाते हैं जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, ताकि कोई डोज छूटे नहीं, और कोई भी जो सामान्य टीबी का मरीज़ है वो एमडीआर टीबी में ना बदले। एमडीआर टीबी में जो अहम होता है वो यही होता है कि जो लोग इलाज छोड़ के करते हैं उनको ज़्यादातर एमडीआर टीबी होती है, या जिन्होंने एक बार कर लिया, छोड़ दिया, फिर कर लिया, फिर छोड़ दिया,
या जिन्होंने बहुत सारी डोज मिस कर दी उनको होता है। कई बार MDR टीबी के मरीज से सामने वालों को जो टीबी का इन्फेक्शन हो रहा है उसको वो MDR हो सकता है। तो इन चीज़ों से बचने का सबसे बढ़िया उपाय ये है कि समय पर इलाज करवाएं और मास्क का इस्तेमाल करें, तो आप इन्फेक्शन फैलाने से बहुत हद तक बच सकते हैं और सामने वाले व्यक्ति को सुरक्षित कर सकते हैं। धन्यवाद।